नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलम है। हमने अपने पिछले सेशन में समझा कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। हमने समझा कि कैसे रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होएगी तो बहुत सारी जॉब्स को रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे। हमने फ्यूचर समझा इस इंडस्ट्री का कि अगले 5 साल में क्या फोरकास्ट है। पैसिव इनकम कैसे इस इंडस्ट्री से हमें मिलती है वो समझा। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। आप पैसिव इनकम सेशन पहले देखिए, फिर सेकंड सेशन आइए परिवर्तन। इस सेशन का नाम क्या है? परिवर्तन। तो क्या आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने को तैयार हैं? जैसे कि हमारे समीर मोदी सर बोलते हैं, हमें कुछ भी लाइफ में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें अपनी थोड़ी सी सोच बदलनी होती है, खुद को बदलना होता है, तो हमारी दुनिया बदलती है। अगर हम समझें कि हम कुछ चेंज नहीं लाएंगे लेकिन हमारी लाइफ हम एक सपनों की ज़िंदगी की तरह होनी चाहिए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हम सब लोग कुछ इस तरह के सपने देखते हैं, जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब क्या हुआ कि कोई सामान लेने से पहले टैग ना देखना पड़े, हर रोज़ की छोटी छोटी बचत ना करनी पड़े, पता हो कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई हमारे पास एक अमाउंट है। ये हो गई फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वर्क लाइफ बैलेंस जॉब वाले सब पहचानते हैं, बिजनेसमैन भी सब पहचानते हैं कि सुबह घर से निकल जाते हैं, रात तक घर वापस आते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस सबको चाहिए। फैंसी कार्स, कौन नहीं चाहता कि बड़ी जैगुआर फरारी टाइप गाड़ी हो। बड़े घर का सपना सबका होता है। घूमना फिरना सबको पसंद होता है, वर्ल्ड टूर। फिर क्वालिटी टाइम विद फैमिली। उसके बाद सब अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं। और चैरिटी, सब लोग कहीं ना कहीं मन में चैरिटी करना चाहते हैं, लेकिन वो ना पॉकेट अलाउ नहीं करती। उसके बाद क्या हुआ? रिकग्निशन, नेम एंड फेम। सब लोग चाहते हैं लोग उनके नाम से जाने। लेकिन क्या हम इन सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जब कोई स्कूल कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं उनके अगर सपने आप पूछोगे तो उनके सपने होते हैं, मैं तो बड़े होके फरारी गाड़ी लूँगा, मैं तो वर्ल्ड टूर पे जाऊँगा, मेरा घर बड़ा वाला होगा स्विमिंग पूल के जैसा। लेकिन जैसे ही वो जॉब में आते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, अगले 5 साल में उनको आइडिया हो जाता है कि हमारी पॉकेट कितनी है, हमारा इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। तो वो जो उनकी फरारी का सपना होता है वो बाइक में चेंज हो जाता है धीरे धीरे। और बोलने लगते हैं फरारी सिटी में कहाँ चलेगी, बहुत ट्रैफिक है, बाइक ठीक है कहीं से भी निकल जाती है। लेकिन क्या वो सच्ची में बाइक चाहते थे एक टाइम पहले? नहीं। क्योंकि होता है क्या है कि सपनों को पूरा करना तो दूर, हम लोग नॉर्मल घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न एक होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, या जिसे कहते हैं हम महंगाई। 1960 में एक फैमिली का घर 100 रुपये में चल जाता था, लेकिन आज 2020 आते आते एक मेट्रो सिटी में रहने के लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए, जिसमें हम केवल नेसेसिटीज़ की बात कर रहे हैं, कोई लग्जरियस लाइफस्टाइल की नहीं। इसका मतलब ये भी हुआ 2040 तक हमें मिनिमम 10 लाख रुपए चाहिए होगा अपना घर का खर्चा चलाने के लिए। तो जो हमारी करंट इनकम सोर्स है, क्या उससे तब तक 10 लाख रुपए महीने आने लगेंगे? अगर हाँ तो परफेक्ट है, अगर नहीं तो हमें एक सेकेंडरी इनकम सोर्स के बारे में सोचना चाहिए। अभी हमने एक्टिव इनकम उसमें डिस्कस की थी। एक्टिव इनकम मतलब क्या हुआ? हम ऑफिस जाते हैं तो हमें सैलरी आती है, किसी भी रीज़न से बिजनेस बंद हुआ या जॉब नहीं रही तो हमारी इनकम आनी इमीडिएटली बंद हो जाती है। कोई भी पढ़ाई करके 18 से 21 साल की उम्र में काम स्टार्ट करता है और वो 60 साल की उम्र तक काम करता है। इन 40 साल वो लगातार काम करता है, और जैसे ही वो छोड़ता है रिटायरमेंट के बाद इमीडिएटली इनकम आनी बंद हो जाती है। कौन कौन इसमें कवर होते हैं? एम्प्लॉयज़, सेल्फ एम्प्लॉयड और डॉक्टर, सीए, सब लोग इसमें आते हैं। फिर सेकेंडरी इनकम है पैसिव इनकम, जिस पे पूरा सेशन किया है। प्लीज़ वो लिंक पे जाके उसको डिटेल में समझे। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ मैं बेसिक आइडियाज़ का कवर करूँगी। देखो, पैसिव इनकम किस इंडस्ट्री से मिलती है पहले वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि बुक राइटर्स, कोई भी बेस्ट सेलिंग बुक है, उनकी जब जब न्यू सेट ऑफ कॉपीज प्रिंट होती है उनको एक अमाउंट जाती है। फिर रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री, कोई भी पुराना हिट गाना, मूवी आज भी किसी चैनल पे चलती है, उनको एक अमाउंट जाती है। उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करके 3 दुकानें, 3 घर खरीद लिए, उनको रेंट पे दे दिया। रेंटेड इनकम भी पैसिव इनकम में काउंट होती है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट एक बार की है, अब हम लोग कुछ नहीं कर रहे, अगले 100 साल तक रेंट आता रहेगा। लेकिन कितने लोग हैं हम में से जिनके पास बुक लिखने का टैलेंट है, या कुछ डायरेक्ट करने का या रिकॉर्डिंग करने का टैलेंट है, या पैसे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर ये नहीं है तो कोई भी अबव 18 आके नेटवर्क मार्केटिंग से अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकता है। यहाँ पे कोई ढंग से ना 2 से 5 साल काम करता है तो उसका पैसिव इनकम सोर्स जनरेट हो जाता है।
जैसे किसी और बिजनेस में होता है, यहाँ भी स्टार्टिंग में हमारे एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, लेकिन एक टाइम के बाद हमारे एफर्ट्स मिनिमाइज होते जाते हैं और इनकम बढ़ती जाती है। अब समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। आगे समझने से पहले हम ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग का एक कंपैरिजन देखते हैं छोटा। तो देखिए, हम सुबह से उठ के बहुत सारा सामान यूज़ करना शुरू करते हैं रात तक सोने तक। एग्जाम्पल लेते हैं, एक पेस्ट, आप सुबह उठते ही पेस्ट यूज़ करते हैं, तो जिस शॉप से आप लेके आते हैं, क्या वो शॉप वाला उसको बनाता है? नहीं, शॉप वाला लेके आता है होलसेलर से, होलसेलर लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर लेके आता है किसी फैक्ट्री या कंपनी से। तो मार्केट सिनेरियो क्या कहता है कि अगर किसी कंपनी से 35 रुपीज़ में कुछ बन के चलता है, जब तक ये सब मिडलमैन का मार्जिन पे करते हुए एक कस्टमर के हाथ में पहुंचता है, एवरेज उसका प्राइस 100 रुपये का हो जाता है। ये 3 मिडलमैन प्लस एडवर्टाइजमेंट, इन सब का कॉस्ट एक कस्टमर की पॉकेट से जाता है। इसी के बिल्कुल पैरेलल चलती है नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे फैक्ट्री में यहाँ भी कुछ कंपनी में कुछ बनता है, लेकिन डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आता है। तो जो मार्जिन इन मिडलमैन या बिजनेसमैन के बीच में बट रहा था, वो आपको एज अ सेविंग मिल जाता है, और जब आप एज अ बिजनेस करते हो तो आपको एज अ बोनस इंसेंटिव वो पैसे आपको मिलते हैं। बेनिफिट्स कुछ बेसिक समझते हैं। सबसे पहले यहाँ लो इन्वेस्टमेंट लिखा है, लेकिन नो इन्वेस्टमेंट है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो किसी रिस्क पे नहीं है। अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड क्यों लिखा है? देखो, जॉब में हमारे से सजेशन लेके इंक्रीमेंट नहीं किया जाता, हम नहीं डिसाइड कर सकते, कहने का मतलब कि अगले साल कितना इंक्रीमेंट होगा, लेकिन यहाँ आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि अगले साल कितना कमाना है। फिर ये फैमिली बिजनेस है, आपने स्टार्ट किया है तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए, जो भी अबव 18 है सबको इन्वॉल्व करके आप इस बिज़नेस में काम कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफरेबल बिजनेस, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये बिज़नेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या इन केस ऑफ डेथ ये नॉमिनी को फैमिली में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है काम स्टार्ट करने के लिए। पैसिव इनकम सबसे बड़ा बेनिफिट है इस इंडस्ट्री का। देन आप पार्ट टाइम में करें, फुल टाइम में करें, ये आप डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं किस कंपनी को कंपनी के बारे में। मोदी केयर इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो कि 96 से इंडिया में है, जो कि पार्ट है मोदी एंटरप्राइजेस का, जो कि इंडिया में है 1933 से। श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी, जो कि फाउंडिंग फादर हैं इस मोदी एंटरप्राइजेस के, उन्होंने 400 रुपये से इस बिज़नेस को स्टार्टिंग की थी, और 1933 से लेके 72 तक उन्होंने 27 इंडस्ट्रीज़ लगाई। तब उस जगह का नाम बेगमाबाद था, जो कि आज मोदी नगर के नाम पे जाना जाता है। फिर उनके बेटे श्री के मोदी जी ने इस बिज़नेस को 90 कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन में इंक्रीज़ किया, और 63,000 करोड़ की वर्थ का ये ग्रुप है, और 28,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ काम करते हैं। कहने का मतलब है बहुत बड़े ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। ये हैं इन कुछ कंपनी, इनके कुछ मोदी एंटरप्राइजेस के अलग अलग कंपनीज़ के नाम, जैसे कि कलर बार 24/7, फंडा गोली, पान विलास पान मसाला, इंडोफिल, ये सब आसपास की ट्रेडिशनल मार्केट कंपनियां, और मोदी केयर इनकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। थोड़ा और मोदी केयर के बारे में समझते हैं। मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट यहाँ काम करते हैं। मोदी केयर फाउंडिंग मेंबर है IDSA का, जो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत रिवॉर्डिंग और अट्रैक्टिव है। कंपनी को बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं, और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो GMP सर्टिफाइड होते हैं। अब प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करते हैं। देखिए, हम सब लोग सुबह उठते ही कुछ प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करते हैं अगले दिन सुबह तक, जो कि हम किसी ना किसी दुकान से लेकर आते हैं। तो 70% ऑलमोस्ट एसेंशियल है, और 30% अदर कैटेगरीज हैं। अगर थोड़ा डिस्क्राइब करूं तो हेल्थ सप्लीमेंट्स, कलर कॉस्मेटिक, लॉन्ड्री केयर, एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर, स्किन केयर, ऑटो केयर, फूड एंड बेवरेजेस, पर्सनल केयर, ज्वेलरी, वॉचेस, और ये 2 टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं। ये सेंटर में है एंटी रेडिएशन चिप एंड इन्वायरो ग्लोब, और माइटी गार्ड है आपके मोबाइल को हैकर से बचाने के लिए। एक और बात हाईलाइट करना चाहूँगी, जैसे ये माइटी गार्ड है, इसकी टेक्नोलॉजी ली गई है इजराइल से। तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे जिनका फॉर्मूला बाहर से लिया होगा, रेसिपी बाहर से लिया होगा, और उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया, तो आपको बिल्कुल इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट प्लान इन द इंडस्ट्री, अप टू 62% पे आउट। नॉन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में मोदी केयर हाईएस्ट पे आउट देता है। एक्यूमुलेटिव बिजनेस प्लान है। टाइटल्स फॉर लाइफ टाइम, मतलब आप एक बार एक लेवल अचीव कर लेते हो, आप वापस कभी लोअर लेवल पे नहीं जाते। नो इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ मिलते हैं।
उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग सिस्टम। हम कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं, अगर हमें उसके लिए सपोर्ट मिल जाए तो हमारा काम सेट करना ईजी हो जाता है। अब समझते हैं कि क्या क्या अलग टाइप्स की इनकम्स हैं जो हमें मोदी केयर से मिलती हैं। टोटल 10 एरियाज ऑफ इनकम है। किसी जॉब में कितनी मिलती हैं? 2, ऑन द टेबल, अंडर अ टेबल। बिजनेस में 2, ब्लैक मनी, वाइट मनी। लेकिन यहाँ आप जितना बिजनेस इंक्रीज करते जाते हो, आपको अलग अलग एरियाज ऑफ इनकम एक्टिवेटेड होती जाती हैं। तो इनको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले क्या है, आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ, आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हो, ओपन कर लेते हो, यूज़ करते हो, आपने अप टू 25% तक भी यूज़ कर लिया, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप विद बिल एंड 30 डेज़ के अंदर पास की मोदी केयर एमएससी से उसको एक्सचेंज या रिफंड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट का कोई प्रोडक्ट लेकर आ गए हैं और आपने उसको खोल लिया है, कोई आपको उसको वापस कभी नहीं लेता। नेक्स्ट क्या है, सेविंग ऑन कंजप्शन अप टू 20%। आप कोई भी सामान लाते हो, आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिलता है। आपने अगर उसको यूज़ किया तो वो आपकी सेविंग हो गई, लेकिन अगर आपने उसको सेल किया तो वो आपका 20% रिटेल प्रॉफिट हो गया। ये रिटेल प्रॉफिट किसका होता है? दुकानदार का। लेकिन दुकानदार को क्या करना होता है? सुबह से दुकान खोल के रात के 11 बजे तक खोलने रखनी पड़ती है, स्टॉक रखना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप वही सब काम बिना दुकान खोले, बिना स्टॉक रखे, बिना इन्वेस्टमेंट किए वही वाला प्रॉफिट अपना अर्न कर सकते हैं अप टू 20%। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आपका मिनिमम 1000 रुपीज़ का गिफ्ट, मिनिमम 1000 रुपीज़ का बिल बनता है तो आपको उस पर 10% का फ्री गिफ्ट मिलता है। इसका मतलब ये हुआ 1000 रुपये पे 100 रुपये का सामान साथ में फ्री मिलता है। नेक्स्ट, लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम मतलब ये हुआ, अगर आप 6 महीने लगातार मोदी केयर से सामान लेते हैं, मिनिमम 2500 से 5000 तक का, ये एग्जाम्पल 5000 का है, थोड़ा इसको समझते हैं। अगर आपने 6 महीने 5000 का सामान लगातार मोदी केयर से लिया तो 7वें महीने में 5000 का सामान आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसका मतलब ये हुआ 6 महीने सामान लो, 7वें महीने फ्री। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कंपनी हर महीने का रिकॉर्ड रख रही है आप कितना ले रहे हो। जिस शॉप से आज लाते हैं, क्या उन्होंने आज तक कभी कोई रिकॉर्ड रखा है कि हम उनसे कितना सामान लेके जा रहे हैं? बरसों से हम सेम जगह से सामान ला रहे होंगे। इसके बाद अगर आप कंटिन्यूस इसको 12 महीने कर देते हो तो 13वें महीने में, जैसे यहाँ पे 1 महीने का एवरेज फ्री मिला था, वहाँ पे 2 महीने का एवरेज सामान एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एक थोड़ी कैलकुलेशन और समझते हैं। 12 इंटू 5 60,000 का आप साल भर का सामान एक नॉर्मल शॉप से लेके आ रहे हो, फ्री में कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ आपको 15,000 का सामान एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि 25% सेविंग बनती है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटिंग परफॉर्मेंस बोनस। एक्यूमुलेटिंग परफॉर्मेंस बोनस क्या हुआ, आप जब भी कुछ शॉपिंग करते हो आपके कुछ पॉइंट्स बनते हैं। एक कैलकुलेशन के लिए बता देती हूँ। एवरेज 2 रुपये का एक बिजनेस वॉल्यूम बनता है। यहाँ पे दो यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखी हुई हैं, हम लोग समझते हैं उसको थोड़ा। आप कुछ भी सामान लेते हैं और बरसों से हम सामान ले रहे हैं, लेकिन ना तो दुकानदार ने उसका हिसाब रखा। तो यहाँ पे हर महीने आपने जो भी सामान लेते हो आप, और हमें ना ये बिज़नेस केवल अपने 6 दोस्तों के साथ शेयर करके स्टार्ट करना है। अब वो 6 दोस्त भी अपने घर का सामान लेंगे। चाय पत्ती, घी, तेल, सर्फ साबुन किसके घर में नहीं आता? सबके घर में आता है। दूसरी बात, कौन पैसा नहीं कमाना चाहता? सब पैसा कमाना चाहते हैं। किसको पैसिव इनकम नहीं चाहिए? सबको पैसिव इनकम चाहिए। जब आइडिया हो जाता है कि पैसिव इनकम है क्या, तो आपने सामान लिया, आपके दोस्तों ने सामान लिया, उन सब के पॉइंट्स जुड़ते हुए आपके इकट्ठे होते जाते हैं और आप डिफरेंट लेवल्स जंप करते जाते हो। ये लेवल्स क्या हैं? ये कैशबैक के लेवल हैं। आपके पॉइंट्स के थ्रू आपके डिफरेंट कैशबैक आता रहता है। थोड़ा और समझते हैं आगे। पावर ऑफ एक्यूमुलेशन समझते हैं। एक्यूमुलेशन मतलब क्या हुआ? एक्यूमुलेशन मतलब हुआ कि पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट मंथ में, कभी ज़ीरो नहीं होते। अब ये फर्स्ट मंथ में देखिए, आपने जो शॉपिंग करी 2700 ग्रुप बीवी की, नेक्स्ट मंथ में आपने शॉपिंग करी 8100 ग्रुप बीवी की, लेकिन लास्ट मंथ के कैरी फॉरवर्ड होके आगे आ गए तो आपके 10,800 हो गए। तो उससे हुआ क्या, आपका लेवल जो 7% था वो 10% पे आ गया। मतलब आपको जो 7% पर्सनल कैशबैक मिलने वाला था वो आपको 10% मिला। ये हुआ एक्यूमुलेशन। मतलब आपके पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं, कभी ज़ीरो नहीं होते। तो अगर हम इन सारे पर्सनल बेनिफिट को कंबाइन कर दें तो ऑलमोस्ट हमें 60% की अपनी पर्सनल शॉपिंग पे सेविंग पड़ती है। 50 से 60% की पड़ती है, डिपेंड करता है कि आपने
कौन कौन से बेनिफिट लिए। तो हमें 60% कहीं सेविंग मिले, क्या हम नहीं बताएंगे दोस्तों को? हमेशा बताते हैं हम, कहीं भी सेल लगी होती है तो ज़रूर बताते हैं। और ये तो वो सामान है जो हर महीने आना है, सबके घर में आना है। अब शॉपिंग कैसे की जा सकती है? बड़े सिटीज़ में स्टोर हैं, छोटी जगह में आपको मोदी केयर डीपी मतलब शॉप्स मिल जाएंगी, या ऑनलाइन शॉपिंग जैसे भी हम किसी वेबसाइट से करते हैं। अब ये बिज़नेस इस चीज़ का है ये कि कैसे जो हम अपने 6 दोस्तों को बिज़नेस में लाए हैं उनको ट्रेन करते हुए हम 16% यानी डायरेक्टर लेवल पे लाएं। जैसे जैसे आपके दोस्त 16% पे आते जाएंगे, क्वालिफाई करते जाएंगे, आपके अलग लेवल्स की इनकम स्टार्ट होती जाएगी। सबसे पहले क्या है, आप पहले डायरेक्टर पे पहुंचेंगे तो आपका 4% डायरेक्टर बोनस स्टार्ट होगा, जो कि सब डायरेक्टर बोनस पूल में से स्टार्ट होगा। फिर जब आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, सीनियर डायरेक्टर मतलब आपके जो 6 दोस्त आए थे वो भी तो डायरेक्टर बनेंगे। जब उनमें से कोई एक डायरेक्टर बनता है तो आप सीनियर डायरेक्टर लेवल पर जाते हो, तो आपकी एक और इनकम स्टार्ट होती है जो कि है 14% टीम बिल्डर बोनस। इसमें से आपको एक और इनकम मिलती है। प्लस लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस तब मिलता है जब आपकी एक सिंगल लेग में से अप्रॉक्सीमेटली 97,200 ग्रुप बीवी आ रहे हों तो आपको उसके 15% पूल में से इनकम मिलती है, जो कि मोदी केयर की हाईएस्ट इनकम है। नेक्स्ट, ये भी इनकम तभी है जब आपका एक दोस्त डायरेक्टर बना है तो आपको मिलता है ट्रैवल फंड, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेन ट्रिप जाते हैं। अब जो आपके बाकी दोस्त हैं वो भी तो सीखते हुए डायरेक्टर बनेंगे, तो जब आपके 3 दोस्त डायरेक्टर बनते हैं तो कंपनी आपको कार खरीदने के लिए अलग से फंड देती है, जिससे आप अपने पसंद की कार खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, जब आपके 6 दोस्त डायरेक्टर बनेंगे तो कंपनी आपको हाउस फंड देती है, आप अपना सपनों का घर भी यहीं से फंड से खरीद सकते हैं। एक और इनकम है, लास्ट इनकम ये है जब ये सीनियर लेवल पे जाके मिलती है। क्राउन डायमंड डायरेक्टर एंड अबव के लिए 2% बोनस पूल अलग से है, जहाँ से उनको एक अलग अमाउंट आती है। ये है हमारा सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर ट्रेनिंग सिस्टम, जिससे पहले क्लासरूम ट्रेनिंग होती थी, अब ऑनलाइन, ऑफलाइन, जूम पे, यूट्यूब से, लाइव सेशन से, सब जगह ट्रेनिंग हो रही है। लिव लाइफ ऑफ अ सिग्निफिकेंस। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैंने 20 ईयर्स जॉब की है गारमेंट इंडस्ट्री में, लेकिन आज उस 20 साल के एक्सपीरियंस में अगर कोई मेरे से बोलता है कि मुझे जॉब दिलवा दो, क्योंकि मार्केट में जॉब्स की कंडीशंस अभी वर्स्ट सिचुएशन पे है, तो मैं शायद ही किसी की हेल्प कर सकती हूँ, मैं किसी को जॉब नहीं दिला सकती। लेकिन यहाँ अगर मेरी तरफ कोई हेल्पिंग हैंड बढ़ाता है कि मुझे बिज़नेस सिखा दो, तो मैं लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ। उनको घर बैठ के वही सामान जो वो सालों से ABC दुकान से ला रहे हैं, उन्हीं सामान को यूज़ करते हुए विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट ट्रेनिंग चार्जेस घर बैठ के बिज़नेस सिखा सकती हूँ। एक दूसरी चीज़, बाहर जब हमारा प्रमोशन होता है तो कैसा होता है कि हम ऐसा देखते हैं कि सामने वाले की कुर्सी खाली हो तो हमें मिले। बिजनेसमैन कैसे देखते हैं, उसका कस्टमर कट हो तो हमें मिले। कहने का मतलब नेगेटिव सोचते हैं दूसरे के बारे में। लेकिन यहाँ आपने समझ लिया, जब तक हम अपने 6 लोगों को ट्रेन करते हुए डायरेक्टर लेवल पर लाएंगे तो हमारा अलग अलग इनकम जनरेट होगी। तो इसका मतलब हम तो उन 6 लोगों के बारे में कभी नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। तो ये है, आप सामने वाले की लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाते हो, उसको एक घर बैठ के अर्निंग सोर्स स्टार्ट करके। एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं। अब से कुछ साल पहले हम सब लोग अपनी बगल के किराने की दुकान से सामान लाते थे। फिर क्या हुआ, सुपर स्टोर्स आए, बिग बाज़ार, रिलायंस फ्रेश, बिग बास्केट, ऐसे अलग अलग सुपर स्टोर्स और ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हुई। तो हमने क्या किया, अपनी बाइंग हैबिट चेंज की। पास की दुकान से सामान ना लेके हम लोग गाड़ी लेके बिग बाज़ार गए। किस लिए गए कि एक जगह पे बहुत सारा सामान मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ ऑफर्स मिल जाते हैं, इसके लिए गए। लेकिन जब हमने ये बाइंग हैबिट चेंज की, क्या हमारी लाइफ में कोई चेंज आया? नहीं। किसकी लाइफ में आया? बिग सुपर स्टोर के मालिकों की लाइफ में आया। कैसे? साइड की दुकान वाला शायद आपसे क्रेडिट कार्ड नहीं लेता था। आप 500 रुपये का सामान लेने गए हो तो 500 रुपये का लेके आते थे। यहाँ आप जाते हो, क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं, तो 500 का सामान लेने गए थे, 2000 का लेके आते हैं। तो किसकी लाइफ चेंज हुई? सामने वाले की। हमारी लाइफ में बाइंग हैबिट चेंज करने से कोई चेंज नहीं आया। आज फिर से हमें अपनी बाइंग हैबिट चेंज करनी है। ट्रेडिशनल मार्केट की शॉप को छोड़ के
मोदी केयर से सामान लेना है, तो हम अपनी इस बाइंग हैबिट को चेंज करने से अपनी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। ये है पूरा कंक्लूजन जो इस बिज़नेस का बनता है। आज हम ट्रेडिशनल मार्केट से अगर आप सामान ला रहे हैं तो वहाँ पे जो मार्जिन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर की पॉकेट में जाता है। अगर आप अपनी सिर्फ शॉप चेंज करते हैं तो सबसे पहले आप वो उनका मार्जिन एज अ 60% एनुअल सेविंग के रूप में ले सकते हैं, प्लस जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा शाहरुख खान, अक्षय कुमार ये सब लोग लेके जाते हैं, वो ही वाला पैसा आप पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। फॉरेन ट्रिप, कार फंड एंड हाउस फंड अपना ले सकते हो। अगर कोई बोलता है कि नहीं हमें नहीं चेंज करनी, तो देखो क्या है, जिस दुकानदार से आप सामान ला रहे हो ना, आपके पैसे से वो जाएंगे फॉरेन ट्रिप, आपके पैसे से उनकी बाइक कार में बदलेगी, और आपके पैसे से उनकी एक दुकान 4 दुकान में बदलेगी, और एक छोटा घर 3 मंजिला घर में बदलेगा। हमारी लाइफ में ट्रेडिशनल मार्केट शॉपिंग करने से इतने सालों में ना कभी कोई अर्निंग आई है, ना आगे आएगी, ना लाइफ में कोई चेंज आएगा। तो फ्री रजिस्ट्रेशन है, अपना सेकेंड इनकम प्लान सोर्स प्लान करिए और रजिस्ट्रेशन करा के बिजनेस स्टार्ट करिए। ये है मल्टीप्लिकेशन जो इस इंडस्ट्री में होता है। इसको फिर से एक बार समझते हैं। देखो, मंथ और ईयर ग्रोथ बाय एडिशन किसी भी जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस में होती है, ग्रोथ बाय मल्टीप्लिकेशन हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में होती है। ये कितने साल भी आप काम कर लो, 30 साल काम कर लो या 40 साल काम कर लो, ये 900 के बाद ना ज़ीरो में चेंज होना है। उसके बाद वहाँ से कोई इनकम नहीं आती जॉब से। लेकिन यहाँ पे आप जब भी छोड़ोगे ये कभी ज़ीरो नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस रेगुलरली होता रहेगा। तो क्या आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने को तैयार हैं? जैसे कि हमारे समीर मोदी से बोलते हैं, अगर आप मेरी तरफ एक स्टेप लेंगे तो मैं आपकी तरफ 2 स्टेप लूँगा। कहने का मतलब आगे काम कैसे करना है उसके 10 स्टेप्स बिजनेस स्टार्ट करने के एकदम रेडी हैं। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पूरा कंक्लूड करते हैं, आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ज़ीरो ट्रेनिंग चार्जेस और पैसिव इनकम के लिए घर बैठ के अपने लिए एक न्यू अर्निंग सोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सेशन इतना ही। थैंक यू वेरी मच।